सो हाय पल्लवी मैम, दिस इज शिवम सारस्वत, डिफेंस एग्जाम मास्टरी से। कैसे हो आप? Hello, Shivam sir, and first of all, thank you very much for inviting me here. I feel it's a great honor to be part of such huge platform. थैंक यू सो मच, रियली प्लेजर इज ऑल माइन। आप इतने ऑनलाइन इतने सारे हजारों बच्चों तक रीच आउट है करते हो आप, और उनको गाइड करते हो लाइक इंग्लिश के लिए ना। एंड ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना कुछ हो नहीं सकता लाइफ में, मतलब आई कैन से दैट। तो आज जो बिल्कुल। हमारा जो कन्वर्सेशन रहने वाला है मैम, वो इट इज मेनली सराउंडिंग द इंग्लिश के व्हाट रोल डज बेसिकली इंग्लिश प्लेज इन डिफेंस एग्जाम्स। आपने खुद एफकेट निकाला है, बहुत बार सीडीएस निकाला है मेरी तरह। तो आप ना ओपनली बताओ, बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट आल्सो, उस पर भी थोड़ा सा हम ये एम्फेसाइज डालेंगे कि बीइंग अ गर्ल, एक इंग्लिश में नंबर अगर नहीं आते तो कितना प्रॉब्लम मेरिट में हो सकता है, ये बात सबको जानना जरूरी है बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले मैम स्टार्ट करूंगा जैसे कि हाउ डू यू सी इंग्लिश एंड व्हाट व्हाई इज द इंग्लिश सो फेमस, मतलब इतना ज्यादा ग्रोइंग यूज क्यों है इंग्लिश का मैम? Okay, so before coming on to your question, I just want to quote a very famous phrase by Dr. B.R. Ambedkar ji. He said that English is a milk of lioness. Okay. Whoever drinks it can roar. Okay. मतलब अगर मैं देखूं इंग्लिश को तो डू नॉट सी इंग्लिश एज सब्जेक्ट। मैं अपने बच्चों को क्लास में यही बोलती हूँ कि आप इसको एज सब्जेक्ट कंसीडर ही मत करो, आप इसको एज लैंग्वेज देखो कि आप एक लैंग्वेज सीखने की आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऑफ कोर्स यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। आप स्कूल में जब आपने एंटर किया तो आपने ऑफ कोर्स इंग्लिश में अपना नाम बोलना, इंट्रोड्यूस करना और बेसिक सेंटेंसेस आपने सीखे। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन करने के लिए। तो apart from language also, more than language I will say it's a skill। मतलब आज के टाइम में it's very important कि आपके अंदर ये skill developed हो। English is very important, of course एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। और मैं ना बड़ा ही बिंदास होके अपने बच्चों को बोलती हूँ, स्टूडेंट्स को, कि आप फौज में चले जाएंगे, आपसे अगर 5 साल बाद में कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेगा या मैथ्स का क्वेश्चन पूछेगा तो आप शायद बता दे, बट शायद टाइम लेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स वो 5 साल का गैप आ जाएगा, है ना। बट इंग्लिश इज समथिंग जो आप डेली बेसिस पे यूज करेंगे। तो इंग्लिश को साइडलाइन मत करें, इंग्लिश को एज अ कोर सब्जेक्ट ही कंसीडर करें। जितना सीरियसली आप मैथ्स को लेते हैं, जीके के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको कंसीडर करते हैं। और अगर आप सीडीएस की बात करें, 120 क्वेश्चंस के जहां पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, वहां पे 120 क्वेश्चंस की पूरी इंग्लिश है। राइट, करेक्ट। एंड देन ऑफ कोर्स इफ आई टॉक अबाउट द ग्रोइंग यूज ऑफ इंग्लिश, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सेस पावर ने जीता होता तो आज शायद इंग्लिश की जगह जर्मन फेमस होती, है ना। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर जाएं, आप कहीं पे भी जाएं, इंग्लिश इज ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट, ग्रोइंग यूज तो है। देन एक चीज मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी अपने सभी जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स ये इट विल बी देयर परमानेंटली ऑन सेवरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मैं बिल्कुल मानती हूँ कि इंग्लिश एक हमारे लिए इट्स नॉट अ मदर लैंग्वेज, ये हमारे लिए एक सेकंड लैंग्वेज है। बट इसको ना एलियन लैंग्वेज के तौर पे मत कंसीडर करें कि सिर्फ एग्जाम में इसलिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है, ये मत कंसीडर करो। आप सभी लोग जितने भी यहाँ पे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप एक, अगर आप कोई और भी एग्जाम्पल प्रिपेयर कर रहे होते, वहां पे भी ऑफ कोर्स आपको मिनिमम बेसिक लेवल की इंग्लिश तो डेली बेसिस पे यूज करनी पड़ती, बट आप जा रहे हैं फौज में, आपको वहां पे बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा इन इंग्लिश। तो आज नहीं सीखोगे तो फिर ट्रेनिंग में धक्के खाने पड़ेंगे, वहां पे सीखनी पड़ेगी, वहां पे भी नहीं सीखोगे तो ऑफ कोर्स आफ्टर कमिश्निंग तो सीखनी ही पड़ेगी। तो व्हाई नॉट टुडे, आज ही सीख लो ना। राइट। जी। सो बहुत सही बोला मैम ने कि यार
इससे बचने का कोई रास्ता है नहीं, मतलब एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो मतलब लैंग्वेज भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी इंग्लिश का बहुत एक मेजर रोल रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से मैम पूछूं तो जैसे बिना बिना अंग्रेजी के देखो ये तो पेपर ही नहीं पास कर पाएंगे, कल को वहाँ पे ऑफिसर बन के जाएंगे, इवन दो इन कॉर्पोरेट ऑल्सो, इवन एट द एंट्री लेवल हायरिंग, अगर कहीं पे रिक्रूटमेंट भी हो रहा है तो आप भी जानते हो कि बेसिक इज ऑन द कम्युनिकेशन। Until unless you are able to communicate with someone who is sitting in front of you, you can't do anything. वही पावर ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आ जाती है वो सारी चीजें। और इस सारी चीजों पे मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि यार इस पे ध्यान दो, अपनी अंग्रेजी पे काम करो। और मैम से और भी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं, बहुत ज्यादा डाइव करेंगे इस चीज में आज, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी एक पर्सनैलिटी है मैम, और बहुत एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती हैं, ठीक है, मेजरली बच्चे जानते हैं। और एक अगला सवाल आता है पल्लवी मैम, जैसे अकॉर्डिंग टू मतलब बच्चों को डर क्यों लगता है इंग्लिश से? व्हाई डू यू थिंक कि ये बच्चों को डर लगता है, इंग्लिश से डरते हैं, और कहाँ पे वो उनको कमी रह जाती है? वेयर डू दे लैग एग्जैक्टली? डर किस बात का है? बिल्कुल, एज आई मेंशन बिफोर, बहुत सारे बच्चे, ऑफ कोर्स इवन इफ आई इंक्लूड माय सेल्फ हियर, स्टूडेंट लाइफ में हम ये सोचते हैं दैट इट्स एन एलियन लैंग्वेज, ये हमारी खुद की लैंग्वेज नहीं है, हम पे इम्पोज की गई है। There are several reasons. Of course, we don't get a proper environment. हमारी जो conditioning होती है वो generally English में नहीं की जाती है। स्कूल में भी जाते हैं just out of compulsion कि अरे फाइन देना पड़ेगा या टीचर से डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिल जाएगी, इसलिए हम इंग्लिश सीखते हैं, बोलते हैं। अभी जैसे आपने पहले मेंशन किया कि इंग्लिश से आप बच तो सकते ही नहीं है, तो मैं ऐसा कहना चाहूंगी बचना ही क्यों है? मतलब what is मतलब what's harm in it if you learn English? ऐसा मत सोचिए कि इंग्लिश सीख जाओगे तो हिंदी या अपनी मदर लैंग्वेज भूल जाओगे। मैं अपनी बात करूं तो मतलब खैर बिल्कुल आई हैड दैट पेंचेंट और लव फॉर इंग्लिश सिंस वेरी अर्ली एज, बट पिछले 5-6 सालों में कुछ ज्यादा ही हो गया, ऑफ कोर्स पढ़ाने की वजह से, और उससे पहले भी रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं ज्यादा इंग्लिश में अपने आप को रिलेट कर पाती हूँ। तो मैं तो आप बच्चों से ये कहूंगी, जब आप कोई और लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे मैं एक बहुत एक पॉइंट यहाँ पे इंसिडेंट मेंशन करना चाहूंगी। आप सभी ने जो है स्पेल बी कंपटीशन के बारे में सुना होगा, जो यूएस में होता है, इट्स लाइक नेशनल लेवल का होता है। और लास्ट ईयर से पहले कॉन्टिन्यूसली 22 बार जो है लास्ट 22 ईयर्स में इंडियन अमेरिकन ही बच्चा जीतता है। तो एक स्टडी हुई थी, क्या कारण है कि इंडियन ओरिजिन बच्चे जीत रहे हैं। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया दैट दे नो मल्टीपल लैंग्वेजेस, दे स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो आप ये देखिए कि आप जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस को सीखेंगे, आपका दिमाग उतना ही प्रोसेस कर पाएगा और आप उतने ज्यादा स्मार्ट हो पाएंगे, आप उतना ही ज्यादा क्विक डिसीजन ले पाएंगे। मैं अपनी भी बात करूं, मेरी पर्सनालिटी में इतना ज्यादा चेंज आया है एवर सिंस आई हैव डेवलप्ड दिस स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर इंग्लिश। और नॉट ओनली इंग्लिश, जैसे मैंने तो स्पेनिश भी सीखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को इंग्लिश तक भी मत रिस्ट्रिक्ट करके रखें, और ज्यादा लैंग्वेजेस सीखें। ट्रस्ट मी, ये आपकी पर्सनालिटी पे, आपके ब्रेन पे बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट डालेगा इन अ पॉजिटिव वे, ऑफ कोर्स। देन डर क्यों लगता है? जैसे मैंने कहा, एनवायरमेंट नहीं मिलता है। बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो आपको डेवलप करनी पड़ती है टू लर्न इंग्लिश, ऑफ कोर्स, जैसे कि यू हैव टू फोकस ऑन राइटिंग, यू हैव टू फोकस ऑन राइटिंग। ऑफ कोर्स हम कम करते हैं जितना हम स्पीकिंग करते हैं, बट स्पीकिंग के लिए भी आपको चाहिए एक इन्वायरमेंट, और वो इन्वायरमेंट मिलेगा रीडिंग से। क्योंकि बहुत ज्यादा बार आपके साथ ऐसा होता है कि आसपास कोई है ही नहीं मैम बोलने के लिए, किसके साथ बात करें इंग्लिश में। एंड ये प्रॉब्लम मेरे साथ में भी होती है, अभी भी होती है। बट आई ऑलवेज टेल ऑल माई लर्नर्स दैट यू गाइज आर माई बिगेस्ट एसेट। जब भी मुझे इंग्लिश अपनी ब्रश अप करनी होती है, आई हैव यू गाइज, सो डू यू। आप क्यों नहीं अपना ऐसे ग्रुप बनाते हैं, मतलब जो आपके जितने ही इंग्लिश एंथो रखते हो। रीडिंग काफी कन्वीनियंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि यू जस्ट कैन सिंपली गेट बुक्स और आप यू कैन गेट इनटू दैट एनवायरनमेंट, और इंग्लिश में आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कमिंग ऑन टू रीडिंग, मुझे लगता है कि रीडिंग काफी कन्वीनियंट है। आप प्लीज रीडिंग के साथ में स्टार्ट करें, और है ना, ये तो नोशन हटाई दो कि मैं सिर्फ अंग्रेजी
एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ये तो सोचो ही मत। बियॉन्ड दैट इंग्लिश आपको एनीवे हर जगह हेल्प करेगी। एंड आई ऑलवेज से लुक एट मी, इट हैज बिकम अ सोर्स ऑफ माय लिविंग। और शिवम सर भी है हमारे पास में यहाँ पे। रोजी तो रोजगार। यूं मत सोचिए कि बस मुझे एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ना है। एनीवे आपको कोई भी, आप अगर एक दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में इनहांसमेंट ही आता है। प्लीज रीड करें, बुक्स रीड करें। बुक्स नहीं मिल पा रही है या टाइम नहीं मिल पा रहा है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो ना सबसे लेम एक्सक्यूज होता है कि मेरे पास में टाइम नहीं है। इफ यू हैव समथिंग ऑन प्रायोरिटी ना, आप उसके लिए टाइम निकालेंगे, चाहे वो 10 मिनट का क्यों ना टाइम हो। स्टार्ट विद 10-20 मिनट्स ना। रात को सोते हुए जहाँ पे यूट्यूब चेक करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, वहाँ पे 15-20 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ लो। अच्छा चलो किताब भी नहीं पढ़ सकते, स्टार्ट विद न्यूज़पेपर। व्हाई डोंट यू रीड न्यूज़पेपर्स? इतने अच्छे क्वालिटी न्यूज़पेपर्स है हमारी कंट्री के अंदर। गो विद द हिंदू, गो विद द इंडियन एक्सप्रेस, दैट इज माय पर्सनल फेवरेट। न्यूज़पेपर पढ़े। आप लोग ऑफ कोर्स टीवी पे भी न्यूज़ देख सकते हैं, बट आई बिलीव वहां पे 10 मिनट की न्यूज को 1 घंटे तक स्ट्रेच करने का उनके अंदर स्टैमिना होता है। तो गो विथ प्रिंट मीडिया। जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपका मेन मुद्दा जो होता है, क्यों आप रीड करते हैं, टू गेट द न्यूज। बट आपको रियलाइज नहीं होता है वो न्यूज सीख पढ़ जानते जानते आपकी लैंग्वेज स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही है। और आजकल तो इतने अच्छे न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स या फिर सेक्शंस आ रहे हैं जहाँ पे आपको स्टैटिक भी जानने का मौका मिलता है। एंड देन ऑफ कोर्स एट द हिंट साइड आपका वोकैबुलरी तो इम्प्रूव हो ही रहा है, आपका ग्रामर तो इम्प्रूव हो ही रहा है। बहुत बार बच्चे मेरे पास में ऐसे आते हैं कि चलो मैम ठीक है, एक जो कॉमन प्रॉब्लम आती है, मैम सोच नहीं पा रहे इंग्लिश में। मतलब बहुत, और ये ऑफ कोर्स हम सभी अप्लाई करते हैं, पहले हम हिंदी में बोल सोचते हैं और फिर उसको इंग्लिश में मन ही मन कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ट्रस्ट मी, the day you start thinking in English, लैंग्वेज ना थोपने से नहीं आती है कि आपके ऊपर इम्पोज कर दी गई है तो आप लैंग्वेज सीख जाएंगे। लैंग्वेज कम्स इंट्यूटिवली, मन से सीखी जाती है। जब आपने वो दिमाग में प्रोसेस करना बंद कर दिया ना कि अच्छा शी है तो मुझे इसके साथ इज लगाना है, ठीक है, ये प्रोसेसिंग अगर छोड़ दी ना आपने, तो रिमेम्बर अंडरस्टैंड दैट यू हैव लर्न दिस लैंग्वेज। तो ये सब चीजें आती है इंट्यूटिवली। अब बहुत बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। आई जस्ट टेल देम हाउ डू यू थिंक इन हिंदी। आप अपनी मातृभाषा में कैसे सीखते हैं, वो सोचते हैं, तो जैसे उस लैंग्वेज में सोचते हैं वैसे इंग्लिश में सोचें। सो रीडिंग, राइटिंग ऑफ कोर्स, इसलिए मतलब राइटिंग के ना बहुत सारे फायदे होते हैं। एक चीज तो मैं आपको बता देती हूँ, अ गुड रीडर इज ऑलवेज अ गुड राइटर। Exactly. और आप अगर राइट करते हैं तो कोई और नहीं तो आप उसको 10 बार पढ़ेंगे। बी सेल्फिश आई वुड से, आप सीखोगे उससे। एंड दैट ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई बिलीव राइटिंग इज अ ग्रेट थेरेपी इन टुडेज टाइम व्हेन वी आर स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमारा मेंटल पीस हार्म हो रहा है, बहुत सारी एंजाइटी इश्यूज रहते हैं, राइटिंग आपको बहुत हेल्प करती है। तो प्लीज राइट रैंडम थिंग्स। नहीं समझ में आ रहा मैम लिखे क्या लिखे, समझ ही नहीं आ रहा, राइट रैंडम थिंग्स। दिन में जो हुआ, जो भी आपका उस टाइम पे हेड स्पेस है वो लिखो प्लीज लिखो। देन ऑफ कोर्स लिसनिंग। लिसनिंग में अगर मैं कहूँ तो यू कैन स्टार्ट विद सम गुड पॉडकास्ट वगैरह, जैसे इंग्लिश में भी काफी अच्छे पॉडकास्ट है। लर्न इंग्लिश विद लूसी है, देन टेड टॉक। आई पर्सनली बिलीव टेड टॉक काफी अच्छा है। और आप सभी यहाँ पे एसएसबी के लिए ऑफ कोर्स इवेंचुअली जाएंगे, तो एसएसबी में यू गेट योर लेक्चरेट, यू गेट योर ग्रुप डिस्कशंस। तो वहाँ पे टेड टॉक्स में काफी अच्छे पॉइंट्स है विच यू कैन ऑफ कोर्स यूज इन योर एसएसबी इंटरव्यूज। तो टेक टॉक सुबह अपना एक 10-15 मिनट का रखो, और इतने लंबे वो सेशंस होते भी नहीं, 1-2 वीडियोस जो है दिन का आपने सुनो। जो ऑथेंटिक टेक टॉक है ना, नॉट दैट इंडियन टेक टॉक्स, आई वुड से इंडिया के भी टेक टॉक्स कुछ एपिसोड्स है व्हिच आर रियली नाइस, बट यू देन हैव टू फिल्टर इट आउट। तो अगर आप बाहर के जो ऑथेंटिक टेक टॉक है उनको सुनेंगे तो दैट विल आल्सो हेल्प यू। गाने मैं नहीं इतना सजेस्ट करूंगी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो राइम्स पे बेस्ड होते हैं, है ना। तो जैसे वो आई थिंक मिलिंद गाबा का गाना है, शी डोंट नो लाइक व्हाट द हेल।
हम शी के साथ डोंट कहाँ यूज करते हैं। वो तो अलग ही लेवल देन पे। चलो ठीक है, ये तो पंजाबी सिंगर है तो हम इनको स्पेयर भी कर सकते हैं। लेट्स कम टू इंग्लिश सिंगर्स लाइक जस्टिन बीबर। आई वेरी वेल रिमेम्बर उनका गाना है इफ आई वाज योर बॉयफ्रेंड। इफ आई वाज, हम तो इफ आई वर यूज करते हैं। तो प्लीज, मतलब गानों के ऊपर आप टोटली रिलाई ना करें तो अच्छा होगा। तो स्टैंडर्ड चीज, आप ऑफ कोर्स मूवीज देख सकते हैं। मूवीज से क्या होता है कि आपकी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग होती है, उनको कहने का इंटोनेशन बहुत मैटर करता है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़े कि मुझे सिर्फ एग्जाम, अगर आप इफ यू हैव दैट बिगर पिक्चर ना, लुक एट द बिगर पिक्चर, कि आपको लेटर ऑन बहुत हेल्प करेगा। फिर मैं न्यूज़पेपर की बात करती हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि मैम न्यूज़पेपर पढ़ने में मन नहीं लगता है, न्यूज़पेपर इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। फंडा बड़ा सिंपल सा है। ऑफ कोर्स कभी किसी के घर पे अगर हमें ये रियलाइज हो, पता लगे कि यार इसके घर पे तो न्यूज़पेपर ही नहीं आता है, तो हमारे मन में कितनी अजीब सी उनके लिए इमेज बन जाती है, अरे आपके घर पे न्यूज़पेपर ही नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, लेटर ऑन भी, कि ऑफ कोर्स आपको पढ़ना है, ठीक है, एज अ कॉग्निजेंट सिटीजन ऑफ द कंट्री आपको पता होना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है। तो न्यूज़पेपर को भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मत पढ़ें। एंड इफ आई टॉक अबाउट एनवायरमेंट, बिल्कुल मैं मानती हूँ एनवायरमेंट सबको मिलना मुश्किल है, कि आप सोचें कि आसपास के लोग भी मेरे साथ में उतना इंग्लिश में बात करते हो। तो क्रिएट योर ओन एनवायरमेंट एज आई डू, आई स्टिल डू एंड एज आई हैव डन। घर की बात करें, मैम घर पे कोई है ही नहीं बोलने वाला इंग्लिश, दोस्त ही नहीं है, मजाक उड़ाते हैं, अरे यार तू इंग्लिश में क्या बात कर रहा है, हिंदी नहीं आती क्या तुझे, वगैरह वगैरह। लेट देम, ट्रस्ट मी, लेट देम बी सेल्फिश। एज आई सेड, आपका फायदा हो रहा है ना, आपको सीखने को मिल रही है, तो आप बोलिए। देन अगर मैं बात करूं कि मैम घर पे कोई है ही नहीं, तो आप स्टार्ट विद वर्ड्स। अच्छा मैं मानती हूँ कि नहीं समझ में आएगा तो पहले इंग्लिश में बोल दो, फिर हिंदी में बोल दो। पता है आपको, यू जस्ट एंड प्रोडक्ट पे मत फोकस करें, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। राइट। इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे ना, ट्रस्ट मी, इवेंचुअली आप अंग्रेजी सीख भी जाएंगे और आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आप सीख चुके हैं। तो ऑफ कोर्स शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डिफिकल्ट, रिमेंबर दैट। मैं अपना इंसिडेंट शेयर करती हूँ। तो जैसे जब मैं 10th स्टैंडर्ड तक थी तो बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाते थे इंग्लिश के अंदर, 20 आउट ऑफ 20, 50 आउट ऑफ 50। लैंग्वेज में कैसे मिल सकते हैं, बट मेरे लिए जो है एक रियलिटी चेक तब आया व्हेन आई वेंट टू बोर्डिंग स्कूल। और वहां पे पहली बार में यूनिट टेस्ट होते हैं, 25 में से कुछ 14-15 नंबर आए थे और मैंने बड़ा ही अच्छा परफॉर्म किया था, मुझे लग रहा था, बट दैट वाज अ रियलिटी चेक फॉर मी कि 14 नंबर, कभी इतने कम आए ही नहीं। तो फिर खुद मेहनत करना चालू किया कि नहीं भैया करना तो पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड्स में अच्छे नंबर लेके आने। मेरे लिए वो, क्योंकि उस टाइम पे ऑफ कोर्स इतनी मैच्योर नहीं थी, मेरे लिए सिर्फ बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने वाज द अल्टीमेट गोल। बट उस प्रोसेस में मेरे को इंग्लिश से इतना ज्यादा प्यार हो गया कि आई इवेंचुअली स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर मैंने बहुत रिलीजियसली पढ़ा और इस तरीके से मेरे को इंग्लिश फाइनली सीख गई। तो अपना एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करें। व्हाट आई डू, मैं कोई नया वर्ड लर्न करती हूँ, सीखती हूँ, कोई ईडियम लर्न करती हूँ, आई थिंक शिवम सर ने भी शायद देखा होगा, आई पुट इट ऑन माय व्हाट्सएप स्टेटस। तो अगर मान लो 500 का कांटेक्ट है तो एटलीस्ट 5 लोग तो मुझसे पूछेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। तो उससे मैं तो लर्न कर लूंगी ना, मैं उनको 5 बार शेयर करूंगी, उनको शेयर करूंगी, खुद पढ़ूंगी, तो इवेंचुअली मुझे तो याद होगा वो वर्ड। इस तरीके से सीखिए, अपने तरीके खुद डेवलप करें कि कैसे आप सीख सकते हैं। एंड एज आई सेड, और एक और चीज, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलने आना, इंग्लिश जानना और इंग्लिश जानने का घमंड करना, दैट्स एन एटीट्यूड प्रॉब्लम। उसमें इंग्लिश का क्या दोष है ना। जैसे मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताती हूँ सबको। प्रेमचंद जी, एक हाँ जी, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, ये आपने बड़ी सही बात बोली। मैं थोड़ा सा बस कि ना एग्जैक्टली, इफ वी नो इंग्लिश देन वी आर समथिंग लाइक अ डेमी गॉड ना। हमें ऐसा लग रहा है हम ही खुदा है, फिर हमारे सामने आजू बाजू कोई और है नहीं, सब खत्म। ऐसा नहीं बट होना ट्रस्ट, चाहिए।
हाँ, गॉन आर दी डेज। ये आज से 10 साल पहले होता था, आज के टाइम पे सबको अंग्रेजी आता है, सिर्फ आप ही को नहीं आता है, ध्यान रखिए सब बच्चे यहाँ पे। Exactly. तो जैसे मैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बात कर रही थी, ऑफ कोर्स हमने सिर्फ उनकी हिंदी में ही किताबें पढ़ी है, बट ट्रस्ट मी उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। उनकी अंग्रेजी, उनके कंटेम्पररीज गांधी जी, नेहरू जी, उनकी इक्विवेलेंट अच्छी थी। तो जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजी सीखना और अंग्रेजी बोलने का घमंड होना, वो तो एक दो डिफरेंट चीजें हैं। तो ये मत सोचिए कि इंग्लिश से। और रही बात कि एक्स फैक्टर की, है ना, इफ यू हैव इट इन यू, वो इंग्लिश इज नॉट मेक इट और ब्रेक इट पॉइंट फॉर यू। एवरीबॉडी रिमेंबर दैट। ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी बोलेंगे तो वाह 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 सर से आपको ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो शायद मुझे भी ले लेते, मैंने भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोली थी वहां पे, ठीक है। वो एक्स फैक्टर इंग्लिश नहीं क्रिएट करता है। बस बात इतनी है, जब आप एसएसबी में भी जाते हैं, सर ने भी, सर को भी पता होगा, वेरी फर्स्ट डे जब आपको ब्रीफ किया जाता है, कैंडिडेट्स यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। If you stuck somewhere, you can use your own language, but quickly come back to English. ये चीज आपको कही जाती है, Yes. right? तो बस इतना है कि वो आपको एक कंफर्ट प्रोवाइड कर देता है कि एटलीस्ट वो एंजाइटी तो मन से कम हो जाती है कि अब भैया मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं कैसे बाकी सबके साथ बीट करूंगा। जी। मैम, अब जैसे आपने काफी सारी चीजें अच्छी वाली बातें बताई एंड आई होप दिस सेशन विल गो ऑन यूट्यूब एंड देन ये बच्चों को इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। एक अगला सवाल आता है, मतलब इसमें जैसे आप मानो कि डिफेंस एग्जाम्स में हम लोग हैं, यू आर ऑल्सो टीचिंग द सेम काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, आई एम ऑल्सो टीचिंग द सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो आर्म फोर्सेज में जाना चाहते हैं बच्चे। अब इसमें डिफेंस एग्जाम्स में पर्टिकुलरली आप बात करो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो या टीए हो, उसमें इंग्लिश कितनी ज्यादा महत्व रखती है? दैट इज अ मेकिंग और ब्रेकिंग सब्जेक्ट, व्हाट आई पर्सनली फील। क्योंकि अगर उसमें तोते उड़ गए तो खेल खत्म है। फिर उसमें क्या इनको ध्यान रखना है कि इंग्लिश कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेंस एग्जाम्स के लिए, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? एब्सोल्युटली यस सर। सबसे पहले तो मैं सीडीएस के साथ ही स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स इट हैज द हाईएस्ट वेटेज। मुझे ऐसा लगता है, शिवम सर बेटर बताएंगे, कि 50 नंबर तो अंग्रेजी में कोई भी लेके आ जाएगा। 50 नंबर लाने कोई बड़ी बात नहीं है। The real competition, the real struggle is कि 50 से 80, 90 कैसे लेके आए। उसमें आपकी रियल टेस्ट ऑफ नॉलेज होता है, मतलब टेस्ट ऑफ योर रियल नॉलेज होता है कि उसमें आपने इंग्लिश में मेहनत की है नहीं। अब आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि इंग्लिश के कंप्लीट 120 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के ऑल टुगेदर आते हैं। और अब के टाइम में ना सिर्फ मेरिट क्लियर करने से, आई मीन जो कट ऑफ क्लियर होती है रिटन एग्जामिनेशन की, उसको क्लियर करने से बात नहीं बनेगी। यू शुड हैव एटलीस्ट 10, 15, 20, 30 मार्क्स अबव योर कट ऑफ, तब आप मेरिट हो पाएंगे, मेरिटिंग हो पाएंगे। स्पेशली अगर मैं फर्स्ट गर्ल्स की बात करूँ, गर्ल्स में देयर इज ऑफ कोर्स ग्रेटर कंपटीशन। अब होता क्या है कि जब आप सीडीएस का एग्जाम देने जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों का एटीट्यूड बताती हूँ, राइट। अरे इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश कौन पढ़ता है, वी तो लाइक टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, डू एवरीथिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ेगा। आप जाते हैं, अब इंग्लिश में क्या होता है कि बच्चा है ना, बच्चे का ईगो हर्ट हो जाता है, यार मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है, मैं तो कर सकता हूँ इसको। तो ही गोज, ही अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। और ऐसे भी बहुत कॉमन है सर, आप बिल्कुल अग्री करेंगे, 120 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस 105, 110, 120 भी बच्चे करके आते हैं। क्वेश्चंस तो सारे अटेम्प्ट करके आते हैं, क्योंकि इंग्लिश है यार, इंग्लिश नहीं करेंगे कैसे कैसे हो सकता है। देन जब रिजल्ट आता है ना, तब पता चलता है, तब तक भी नहीं पता चलता है, ऑफ कोर्स रिजल्ट आई मीन क्लियर नहीं हो पाता, बट व्हेन द फाइनल मार्क्स कम्स, फिर आपको रियलाइज होता है कि अरे मैं करके तो आया था 100 क्वेश्चंस, तो लगभग 80 नंबर तो बन ही जाते, बट नंबर आ रहे हैं 55, 56, इतने नंबर आ रहे हैं। तो प्लीज पहली बात तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी, 30 मार्क हाँ मत बनो इंग्लिश के अंदर। जीके मैथ्स आपको दिखा देती है कि आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता, इंग्लिश में आपको रियलाइज नहीं होता, आपके आंखों के सामने पर्दा आ रखा होता है कि नहीं भैया मेरे को आता है, मैं कर लूंगा। एक्यूरेसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक
उस आंसर का पिक्चर नहीं बन रहा होता ना आंखों के सामने, और ये आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई करें, मत अटेम्प्ट करें। कट ऑफ नहीं क्लियर हो रही है, मत अटेम्प्ट करो, फिर भी मत अटेम्प्ट करो, अगली बार और अच्छे से प्रिपेयर करके आओ, बट अटेम्प्ट मत करो। अब एक और जो नोशन बच्चों के सामने होता है कि यार पिछली बार 96 कट ऑफ गई, 97 कट ऑफ गई, तो इस बार तो ज्यादा जाएगी, तो उस हिसाब से फिर मैं ओटीए की बात कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव अपीयर्ड फॉर ओनली ओटीए। मेरे को ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको ये नहीं रियलाइज होता कि शायद जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो सभी बच्चों को लग सकता है, तो क्या आपका पेपर ही ओवरऑल डिफिकल्ट हो। तो प्लीज आप लोग को जिस पे 100% आंखों के सामने ना विजुअलाइजेशंस आ जाते हैं, है ना सर, कि आपने जो चीज पढ़ी और वो चीज क्वेश्चन आ जाता है, तो यू गेट दोज विजुअल्स, तो अदरवाइज मत अटेम्प्ट करो। नाउ इफ आई से I mean, how do I say, willingly और unwillingly, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। मैं ना अपने बच्चों को ऐसे नहीं बोलती हूँ कि आप लोग इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आई नो दैट यू हैव रियली गॉट दैट दोस कोर सब्जेक्ट्स, मतलब कोर इन द सेंस हेवी सब्जेक्ट्स आई वुड से। आपके पास जीके के इतने सारे सब्जेक्ट्स है, देन ऑफ कोर्स परमानेंट वालों के पास में मैथ्स है, तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि आपको उनको भी टाइम डिवोट करना पड़ता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट आप लोग इंग्लिश को भी उतना ही टाइम दीजिए। ऐसे मत सोचिए कि लास्ट का 1 महीने में इंग्लिश पढ़ लेंगे या सिर्फ पास्ट ईयर्स के पेपर्स डिस्कस कर लेंगे, ऐसा मत सोचो। डे 1 से अपने इंग्लिश को, मैं यूं नहीं बोलती कि आपको 5 घंटे या 6 घंटे देने की जरूरत है, आप अगर कम से कम 2 घंटे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, बट उसको भी एज कोर सब्जेक्ट समझो। साइंस का टीचर ऐसा स्कूल में आते हैं, हाँ, मैथ्स के टीचर ऐसे सेंटर में खड़े, बेचारे इंग्लिश के टीचर होते हैं साइड में खड़े रहते हैं। ये एटीट्यूड स्कूल से डेवलप होते हुए आ रहा है। यार लैंग्वेज के टीचर है, इनको क्यों इतना वैल्यू दे। समझिए कि लैंग्वेज इंग्लिश भी उतना ही लॉजिकल हो सकता है जितना आपका मैथ्स है, ठीक है, तो रटना छोड़ दो। 100 में से 95 to 99 जो रूल्स होते हैं वो उनका लॉजिक्स होते हैं, कुछ एक दो हो सकते हैं विच आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, आई ऑल्सो अग्री, मतलब सर भी अग्री करेंगे, जिनका हमें भी शायद नहीं पता कि क्यों है, इफ के साथ आई वर ही क्यों लगता है, वॉस क्यों नहीं लग सकता है, बट दैट्स अ डिफरेंट केस। अदरवाइज बाकी सब रिलेटेबल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। तो जी हाँ, ये तो होगी मेरी बात सीडीएस को लेके, ऑफ कोर्स सीडीएस में इंपॉर्टेंट है। देन एनडीए की बात करते हैं, जितने भी आप सीडीएस के लिए सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आप लोग प्लीज एनडीए का ही पेपर प्रैक्टिस करके जाया करें। इंग्लिश के लिए तो करें ही करें, आप लोग जीके करंट अफेयर्स वगैरह भी देख सकते हैं, काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। इंग्लिश के लिए मैं बिल्कुल कहूंगी। एनडीए में 50 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर होते हैं टोटल, तो आप देख सकते हैं कि आपको कट ऑफ में कितना ज्यादा इंग्लिश हेल्प कर सकता है। अब मैं इंग्लिश की बात करूं तो आप ऑफ कोर्स आप सर से पढ़ सकते हैं या फिर मुझसे पढ़ सकते हैं। पढ़ना ऑफ कोर्स रूल्स तो देखो एक बार करना ही पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस आपको नहीं हेल्प करेगी। जब आप रूल्स करते हैं और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो रिलेटेबल हो जाता है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रूल्स पढ़ के तो आपको लगता है कि अरे यार ये तो आज सुबह पढ़ा था मैम की क्लास में, देखो यही मैं इस न्यूज़पेपर में आज पढ़ रहा हूँ, तो उससे चीजें आपको ज्यादा अच्छे से रिटेन रहती है। तो बिल्कुल इन, और एफकेट की बात करो, इस साल एफकेट में 30 क्वेश्चंस आए थे, यूजुअली 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि अब एफकेट 2 में भी फिर से आई थिंक 30 क्वेश्चंस, तो ऑफ कोर्स 30 राइट राइट जी, तो अब आप देख सकते हैं आपके लिए एफकेट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो प्लीज इंग्लिश को ना इग्नोर मत करें। अगर मैं सीडीएस की बात करूं तो इंग्लिश में ग्रामर अच्छे लेवल का आता है, वोकैबुलरी इजी होता है। सिनोनिम और एंटोनिम्स की बात करूं, बट ईडियम्स का एक अलग ही स्टैंडर्ड है सीडीएस के अंदर। ईडियम्स आर रियली वेरी वेरी गुड। देन जो रियल आप बच्चों के लिए स्ट्रगल होता है वो होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, तो वो आता है कॉन्टिन्यूअस। देखो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये रीडिंग स्किल्स का पार्ट होती है। अब अगर आप रीडिंग नहीं करते ना तो आप लोग शायद एरर स्पॉटिंग कर लेंगे, आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे, आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लेंगे, बिकॉज दीज आर वन लाइनर्स। बट जब आप रियल स्ट्रगल आता है जब आप ये लेंथियर पैसेजेस करते हैं, क्योंकि भैया रीडिंग तो करते ही नहीं है हम, तो अब फिर वहां पे अपना सर खुजलाने लग जाते हैं कि यार करें क्या। तो प्लीज रीडिंग पे बहुत फोकस करें। अगर आप रीडिंग कर, अगर आपका पर्पस है ना इंग्लिश के लिए एग्जाम क्लियर नहीं करके, एज आई सेड लुक एट द बिगर पिक्चर, तो आप एग्जाम बहुत इजीली क्लियर कर लेंगे। बस ये है कि डे 1 से इंग्लिश को भी उतना प्रायोरिटी दीजिए। जी मैम, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि
बहुत क्रिस्प लैंग्वेज में, बहुत शॉर्ट में अगर आपको बताना हो कि वो जो कि इन सीडीएस होती है एंड ये सब में अभी नंबर वेटेज बहुत ज्यादा है इंग्लिश का। 80 नंबर से कम पे बच्चा नहीं क्लियर कर पाएगा, क्योंकि वो कितना भी जोर लगा ले ओटीए के अंदर, वो 40-45 पे ही लैंड करेगा जीके में, बिकॉज जीके इज वेरी वेरी ब्रॉड। अगर मैं इनको सारे भी पढ़ा रहा हूँ तो वो बच्चे 45, 50, 55 मैक्स, उसके ऊपर नहीं जाते हैं, बिकॉज दीज गाइज इनकी क्षमता लिमिटेड है। पर इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, बिकॉज मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ अपने बारे में, हमेशा 120 ही करके आता था, क्योंकि भाई मैं इंग्लिश में मेहनत बहुत करता था। मेरे 97 तक स्कोर किया है मैंने इंग्लिश में जी सीडीएस में, बिकॉज फॉर दैट अमाउंट ऑफ मार्क्स आई वाज रियली पुटिंग इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मैं नॉर्मल लुईस 7 बार खत्म किया था, वर्ड पावर मेडी जी 7 बार। मैं पूरी 10 से 15 साल के सीडीएस के वोकेबलरी 3 से 4 बार खत्म किया था, एनडीए सीडीएस एफकेट सबकी जितनी भी आ चुकी थी। तो मेहनत बहुत लगती है। वन लाइन में अगर आपको इनको बताना हो कि वो जो 80 नंबर से लेके 100 नंबर का जो गैप है, वो जो 20 नंबर जिसमें पूरी कहानी पलट जाती है बच्चों के, वो कैसे लाएं ये लोग, वहां पे क्या है जो डिफरेंस क्रिएट कर देगा? बिल्कुल। यूपीएससी ने, अगर मैं आईएएस का जो एग्जाम होता है, सीएससी जो होता है, दैट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। इस साल क्या आया है, अगले साल क्या आएगा, दैट कैन बी टोटली गेम चेंजर, आई कैन से, बिल्कुल अलग हो सकता है। बट इफ आई टॉक अबाउट डिफेंस एग्जाम, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन रही है, शायद सर भी अग्री करेंगे, कि किसी हद तक जो है एग्जाम का पैटर्न जो है, जो चॉइस ऑफ क्वेश्चंस है, वो यूपीएससी की सेम सी रही है। मतलब कभी भी ऐसा ना शॉकिंग पेपर नहीं आया कि इस बार क्या पेपर आ गया, रिलेटेबल रहते हैं, हर साल की तरह वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस बट वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से, एनडीए, सीडीएस एंड सीएपीएफ है एक गोल्डन ट्रायंगल, आई कॉल इट गोल्डन ट्रायंगल। आप अगर इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी दोनों पेपर्स के इंग्लिश के पोर्शन को रिवाइज, मतलब प्रैक्टिस करें। पास्ट ईयर से बढ़िया तो कोई चीज है ही नहीं। राइट। आप खुद रियलाइज करेंगे कि अरे बाबा, एनडीए में जो 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है सिनोनिम में, वही सेम एंटोनिम में सीडीएस में आया हुआ है। यू विल रियलाइज दिस थिंग। आई डिड नॉट नो दिस थिंग व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स। तो अब जब मैं बच्चों को प्रिपेयर करवाती हूँ, मैंने जब इन क्वेश्चंस को देखा, तो आई वाज कंप्लीटली एस्टोनिश्ड कि क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे हैं। यस, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा बहुत स्लाइट मॉडिफिकेशन हो सकता है, बट क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो अब करने का तरीका क्या है? आप ऐसे मत करिए कि पहले सीडीएस का 10 साल कर लूंगा, फिर सीएपी। अच्छा, अब आप सोचेंगे मैम सीएपीएफ पेपर टू का तो पैटर्न ही डिफरेंट है। क्या फर्क पड़ता है, इंग्लिश ही तो है। बस इंग्लिश में सीडीएस में एबीसीडी करके आ जाता है, एरर स्पॉटिंग, वहीं पे सीएपीएफ में बस वो एक वन लाइन में सेंटेंस में आ जाता है। फर्क तो उतना ही है ना। आपको तो बस सेंटेंस सॉल्व करना है, यू हैव टू जस्ट फिगर आउट द प्रॉब्लम। तो पहले ऐसे मत करिए कि सीडीएस कर लिया 10 साल, फिर सीएपीएफ कर लिया, साथ साथ लेके चलो। 2022 के मैं तीनों पेपर्स करूंगा, 21 का करूंगा, 20 का करूंगा, इस तरीके से चले, बिकॉज आई वांट यू टू गेट दैट कंपैरिजन। आप कंपैरिजन कर पाए कि हाँ, सिमिलैरिटी तो है। और फिर आप एक नेक्स्ट एक वन लेवल हायर जाना चाहते हैं, तो यूपीएससी सीएससी में मेंस में एक जनरल इंग्लिश का पेपर आता है, दैट इज फॉर एवरीवन। कंपल्सरी इंग्लिश का पेपर आता है, तो उसमें अगर आप देखेंगे, कुछ नीचे के क्वेश्चंस होते हैं, स्क्रॉल डाउन करके पीडीएफ को चेक करेंगे, तो वहां पे बहुत अच्छे लेवल के इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। 2008 में जो सीएससी में क्वेश्चन आया होगा, वो 2018 में सीडीएस में आ रहा है। आई कैन गिव यू प्रूफ ऑल्सो, ऐसा हो रहा है। तो 25% of the vocabulary is getting repeated from वोकैबुलरी रिपीट हो रही है, पुराने डिफेंस के पेपर्स की होती है। अगर कोई बच्चा, इसलिए तो मैं हर क्लास में बोलता हूँ मैम, तो मतलब आपकी बात को मैं समराइज करना चाहूंगा यहाँ पे, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम ऑल्सो, कि जैसे आपने बहुत सही बात बोली, और ये यही मैं बोलने वाला था अगला स्टेप पे, कि यार पीवाईक्यूज में रोज बोलता हूँ मैम, हर दिन में पढ़ाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज देख लो जाके, सो दैट यू गाइस गेट होल्ड ऑफ इट। क्योंकि 25% पेपर रिपीट हो रहा है। अब 25% पेपर रिपीट जो हो रहा है, उससे वो जो गेम है ना 80 से 100 के बीच में, वहीं पे पूरी कहानी पलट जाती है, क्योंकि तुम कैजुअली लोगे, आप कैजुअली ले गए जहाँ पे वो गेम खत्म हो गया फिर आपका। तो मैम ने बहुत अच्छी बात बोली, आप सीएससी के पेपर उठाओ, सीएपीएफ के उठाओ, असिस्टेंट कमांडेंट वाले, एफकैट के उठा लो, एनडीए के उठा लो, और पीडीएफ सबके ऑनलाइन अवेलेबल है यार। तुम्हारे मोबाइल में डिक्शनरी है, वर्ड को कॉपी पे लिखो, डिक्शनरी में मीनिंग निकालो, एक दो कॉपी भर डालो,